2024 के महासंग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के टारगेट पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फ्री वाली पॉलिटिक्स करने में लगी है। फर्क साफ है, मोदी जनता से कनेक्ट करने में यकीन रखते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस नोट देकर वोट बटोरने के ख्वाब देख रही है। लेकिन मोदी इस वक्त कैसे चुनावी महासमर में विपक्ष को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं, आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राहुल को फियर, मोदी 400 के नियर। क्या इसलिए अब की बार राहुल ने भी कह दिया क्लियर क्लियर? क्या राहुल ने भी पुराना नारा देकर मोदी का 24 वाला रूट कर दिया अभी से ऑल क्लियर? नंबर निकला है 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। अब की बार फिर एक बार वाला स्लोगन मोदी देते हैं तो राहुल कैमरे पर क्या बोलते हैं? मोदी पब्लिक के सामने 4 जून कहते हैं तो राहुल कैमरे पर आकर क्या फिट करते हैं? 4 जून 400 पार, फिर एक बार 400 पार, 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार का फियर अब कांग्रेस के अलग अलग वीडियो के स्क्रीनशॉट में दिखने लगा है। क्लियर, एकदम क्लियर। ये फियर सिर्फ 400 पार के नारे को लेकर ही नहीं है, खौफ तो मोदी के नाम का भी है। तभी तो राहुल 10 मिनट में 8 बार सिर्फ मोदी मोदी ही करते हैं। तो क्या राहुल मोदी से इतना डरते हैं? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल। राहुल को पता है 24 में एज मोदी को ही है, डिसएडवांटेज में कांग्रेस ही है। इसीलिए उनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 मोदी को गाली दो और नंबर 2 खुद को प्रमोट करो। राहुल ये कैसे कर रहे हैं, सबूतों के साथ आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को 24 के चुनाव के लिए अपना 48 पन्नों वाला घोषणा पत्र जारी किया, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। लेकिन ये न्याय पत्र कम, मोदी के खिलाफ कांग्रेस का नफरत से भरा शपथ पत्र ज्यादा है। 48 पन्नों में शब्दों के सिलेक्शन पर गौर कीजिए। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 बार मोदी मोदी किया। कांग्रेस के न्याय पत्र में 5 बार मोदी का नाम लेकर टारगेट किया गया। 6 बार डेमोक्रेसी खतरे में है यह नैरेटिव दिया गया। 3 बार डेंजर वाला एजेंडा डाला गया। 1 बार डिक्टेटरशिप शब्द का इस्तेमाल हुआ। 3 बार चीन और 38 बार बीजेपी छापा गया। जब राहुल ने कैमरे पर न्याय पत्र दिखाया तो उन्होंने भी मोदी को हटाओ देश को बचाओ वाला नैरेटिव ही बनाया। दरअसल राहुल मोदी को हटाओ देश को बचाओ वाली स्क्रिप्ट पर नहीं, मोदी को हटाओ कांग्रेस को बचाओ वाली स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इसीलिए अपने न्याय पत्र में भी बार बार मोदी का ही नाम लिख रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। मोदी जी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, मोदी जी संस्थाओं को कैप्चर करते जा रहे हैं। इस तरह के शब्दों के पीछे छिपकर राहुल मोदी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं। इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। इसके लिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया
अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। कांग्रेस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यही स्क्रीनशॉट घुमाया जा रहा है लोकतंत्र बचाने के बहाने। गांधी परिवार को कैसे आगे किया जा रहा है आपको सबूतों के साथ दिखाते हैं। यह कांग्रेस के न्याय पत्र का एक पन्ना है। तस्वीर संविधान की लगी है, टेक्स्ट है डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अंदर के पन्नों में पूरा मामला ही पारिवारिक है। पेज नंबर 1 में राहुल की मुस्कुराती फोटो, पेज नंबर 2 में राहुल की न्याय यात्रा की फोटो, पेज नंबर 3 में भी राहुल, एक और पेज में राहुल, आखिरी पन्ने में भी राहुल ही राहुल। 48 पन्नों में कांग्रेस के नेताओं की 9 तस्वीरें लगाई गई हैं, मगर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में यानी 5 बार राहुल की ही तस्वीर दिखाई गई है। 48 पन्नों में सोनिया गांधी 1 बार, मनमोहन सिंह 1 बार नजर आए हैं, खरगे 3 बार दिखे हैं, तीनों बार राहुल के साथ ही उनकी तस्वीर है। इसका मतलब ही यही है कि कांग्रेस ने इंडी गुट के बाकी पार्टनर्स को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि 24 में राहुल ही मोदी के खिलाफ इकलौते कंटेंडर हैं। वो बात दूसरी है कि खुद राहुल अपनी दावेदारी पर कुछ नहीं कह रहे, टोपी इंडी गुट पर ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। जिस वक्त राहुल दिल्ली में मोदी हटाओ वाला न्याय पत्र दिखा रहे थे, उस वक्त मोदी राजस्थान के चूरू में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कांग्रेस के 24 वाले मैनिफेस्टो पर क्या कहा, सुनने से पहले यह देखिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कैसे कैसे ब्लंडर हुए। यह कांग्रेस के न्याय पत्र का पेज नंबर 43 है। इसमें वाटर मैनेजमेंट की बात करके मोदी को टारगेट करने की कोशिश की गई। इसके लिए एक गंदी नदी की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ, मगर मोदी से दुश्मनी के चक्कर में भारत को नीचा दिखाने की कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी थी कि उसने भारत की साफ तस्वीर लगाने की बजाय कहीं और की फोटो लगा दी। जो तस्वीर कांग्रेस के न्याय पत्र में लगाई गई है वो भारत की नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बफेलो नदी की है। अब सैंपल नंबर 2 देखिए। कांग्रेस के न्याय पत्र के पर्यावरण वाले पन्ने पर यह तस्वीर लगाई गई है, मगर इसमें भी घोटाला कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने जो फोटो फिट करके मोदी के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखी वो फोटो भारत की नहीं बल्कि थाईलैंड की है। अपलोड की डेट नोट कर लीजिए। ओरिजिनल फोटो की तारीख है 17 जुलाई 2018। यानी राहुल मोदी के खिलाफ लड़ना तो चाहते हैं, मगर ओरिजिनल आइडिया तो छोड़िए, ओरिजिनल फोटो तक नहीं ढूंढ कर ला पाते। देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। अब कांग्रेस के न्याय पत्र के सबसे बड़े अन्याय की बात करते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है,
ये कांग्रेस पार्टी का, खासकर राहुल गांधी का सबसे फेवरेट डायलॉग है। मगर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लोकतंत्र इन डेंजर, संविधान इन डेंजर का रोना रोने वाली कांग्रेस अपने न्याय पत्र में उसी संविधान को, उसी लोकतंत्र को खत्म करने की बात लिखती है। और इसके लिए आपको कांग्रेस के न्याय पत्र का पेज नंबर 37 पढ़ना होगा। इस पन्ने में मणिपुर के संदर्भ में कांग्रेस ने जो शब्दशः लिखा है वो आपको बता देते हैं। वो कहती है कि अगर 24 में हमारी सरकार आई तो कांग्रेस वर्तमान राज्य सरकार को तुरंत हटा देगी। यानी अगर 24 में सत्ता मिली तो कांग्रेस का इरादा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाने का है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपने न्याय पत्र में इनडायरेक्टली ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गए कानून को भी हटाने की वकालत करती है। इनडायरेक्टली धारा 370 को भी रिस्टोर करने की ओर इशारा देती है। वैसे शुक्रवार को राहुल की टीम से 2 और गलतियां हुई। आपने ध्यान दिया होगा राहुल कैसे इन दिनों ईवीएम वाला टेप बजाते रहते हैं, ये कहकर शोर मचाते रहते हैं कि मोदी ईवीएम के दम पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 180 पार करने की हालत में नहीं है। कांग्रेस ये कैप्शन घुमा रही है कि मोदी ईवीएम के बिना जीत नहीं सकते। राहुल भी कैमरे पर यही नैरेटिव फैला रहे हैं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। राहुल कैमरे पर, सोशल मीडिया पर ईवीएम का रोना रोते हैं, मगर अपने न्याय पत्र में कुछ और ही कहते हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र के पेज नंबर 22 में लिखा है, वी प्रॉमिस टू रिस्टोर द वोटर्स ट्रस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस, वोटिंग विल बी थ्रू द ईवीएम। यानी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कांग्रेस भी ईवीएम से ही चुनाव के पक्ष में है। तो क्या 24 के लिए ईवीएम पर जो शोर मचा है वो सिर्फ किसी तरह मोदी को रास्ते से हटाने के लिए है? लग तो ऐसा ही रहा है। एक और मुद्दा ओपीएस का भी है, जिसके दम पर कांग्रेस ने हिमाचल का चुनाव जीता। मगर 24 के कांग्रेस वाले न्याय पत्र में ओपीएस को कहीं जगह नहीं मिली। जब राहुल से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी हाथ से चिदंबरम की ओर इशारा करके टोपी ट्रांसफर कर दी। इसी से शक होता है कि राहुल जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं उसमें दम नहीं है, सिर्फ मोदी को हटाने वाला षड्यंत्र है। मोदी में और मोदी के विरोधियों में यही फर्क है। विरोधी मोदी के खिलाफ मैनिफेस्टो लाते हैं, जबकि मोदी संकल्प भी लाते हैं, संकल्प पत्र भी लाते हैं और उन संकल्पों को पूरा भी करते हैं। हताशा, निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। आज वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में मेहनत तो खूब की, रंग बिरंगे पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कराए, हाथ बदलेगा हालात ऐसे शब्दों से माहौल भी बनाया। मगर जब हमने कांग्रेस के न्याय पत्र को स्कैन करना शुरू किया तो एक अजीब सी बात पता चली। और वो बात यह है कि कांग्रेस के 24 वाले एजेंडे में हिंदू कहीं नहीं है। न्याय पत्र में हिंदू पर एक शब्द नहीं है, जबकि पूरे 15 बार माइनॉरिटीज शब्द का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के तुष्टीकरण वाली इसी अप्रोच को आप उसके न्याय पत्र के पेज नंबर 7 में छपी इस तस्वीर से समझ सकते हैं। तस्वीर का शीर्षक है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लेकिन इसमें हिंदू को कहीं जगह नहीं मिली। मोदी इसीलिए जब राजस्थान के चूरू में
पब्लिक से इंटरैक्ट करते हैं तो कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच को एक्सपोज करते हुए मुस्लिम महिलाओं को बताते हैं कि कांग्रेस कैसे सिर्फ झांसा देती है, जबकि मोदी मुस्लिम वर्ग के लिए दिन रात काम करते हैं। देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। वैसे कांग्रेस ने भी अपने न्याय पत्र में महिलाओं की बात की है, 40 बार महिला शब्द का जिक्र किया है, लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस जब महिलाओं के हित के लिए अपने न्याय पत्र में कुछ ऐलान भी करती है तो खुद कांग्रेस के नेता खरगे की बातों पर ताली नहीं बजाते, उसके लिए भी खरगे को टोकना पड़ता है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी पता है 24 वाला न्याय पत्र सिर्फ 24 में वोट बटोरने वाला गिमिक है। अब वापस राहुल पर लौटते हैं। शुक्रवार को राहुल ने एक बार फिर अडानी वाला टेप ऑन किया। मोदी पर उद्योगपतियों की मदद करने का एक नया आरोप लगाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड वाला नैरेटिव दिया। वो भी तब जब धीरे धीरे करके सबको समझ आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई स्कैम नहीं है, इसे तो सिर्फ मोदी को घेरने के लिए विरोधियों ने हथियार बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है।